हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम दंडवत प्रणाम। कोटिशः प्रणाम। प्रणमामि मिस्र महोदयाः। कोटि कोटि गुरुदेव प्रणाम प्रणाम करता हूँ। जी। कोटि प्रणाम भागीरथी जी भागीरथी जी। प्रणमामि। भागीरथी जी आनंद रहिए, खुश रहिए। सर अभी सायंकाल गोष्ठी में तो आचार्य जी चरण विराजमान हो गए हैं, इसलिए हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से, वो अपना उपक्रम शुरू कर सकते हैं वे। जी जी। कोटिशः प्रणाम। जय श्री राधे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रातर्यः करपल्लवेन शयनात् उत्थाय नेत्रं मृजन् किं भक्ष्यामि वताद्यतात भवने किञ्चिन्न ते भक्षितुम् अस्तीदं कदलीफलं नयहरे तद्याचितो राधया तामुङ्गुष्ठमचालयत्परिचितं वन्दे रविन्दे क्षणं वन्दे रविन्दे क्षणम्। श्रीमद्भागवत मकरंद मिलिंदानंदम इस ग्रुप में दिव्यतम समूह में सायंकालीन सत्र में भगवत विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 48वें 47वें 48वें 49वें श्लोक की चर्चा पिछले दिन पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सेनापति महाप्रभु जी कर रहे थे। हम लोग उनके मधुराति मधुर वाणी का रसास्वादन कर रहे थे। इस समूह में
जितने आचार्यगण हैं, जितने गुरुजन हैं, सबके सहयोग से श्रवण, श्रावण, वाचन, बोधन इत्यादि परंपरा में जुड़े हुए सभी आचार्य, रसिक, भगवत भक्त, संत, वैष्णव सबके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए हम निवेदन करेंगे कि कल जो पूज्य गुरुजन, पूज्य आचार्य चरण ने भगवान की कथा सुनाने की कृपा की है, उसमें भगवती देवी कुंती की स्तुति का समापन हो चुका है। कुंती मैया ने नमस्ते शब्द से कृष्ण की स्तुति प्रारंभ की और नमस्ते से ही समाप्त भी की। 26 श्लोकों में पूर्ण भाव से भरे हुए कन्हैया की स्तुति की। कन्हैया रुक गए, कुंती के वचनों को सुन करके, उनके स्तवन को सुन करके, कहाँ तो द्वारिका की यात्रा करने वाले थे, रुक गए और युधिष्ठिर के राजभवन में वापस आ गए। फिर आचार्य चरणों ने समझाया, सुनाया कि सब अपनी अपनी तरफ से जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। और उसी समय भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे और वो यह सोच रहे थे कि निश्चित रूप से भगवान कृष्ण कृपा करने के लिए मेरी मृत्यु की वेला में यहाँ पधारेंगे। वही भगवान श्री कृष्ण के मन में संकल्प जागा और भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर के संताप को दूर करने के लिए, युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए भीष्म पितामह के पास लेकर गए। यद्यपि बड़े बड़े ज्ञानियों ने, व्यास महर्षि वेदव्यास स्वयं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी समझाने की कोशिश किए, लेकिन युधिष्ठिर के चित्त में शांति नहीं हुई, उनका चित्त अशांत बना रहा। पूज्य गुरुदेव जी ने कल जो विशेष बात बताई, अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो में क्षौहिणी रहता। गुरुदेव जी ने बताया कि ये अक्षौहिणी शब्द जो है ये व्याकरण से नहीं सिद्ध होता, ये आर्षप प्रयोग है, क्योंकि अक्षौहिण्य शब्द बनेगा बहुवचन में, हताह के कारण, बहव्यो के कारण। तो ये अक्षौहिणी का प्रमाण बताया कि 2,18,700 सैनिकों की एक अक्षौहिणी सेना होती है। तो मुख्य रूप से बड़े बड़े ज्ञानियों के समझाने पर भी जब युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हुआ, तो भगवान ने भीष्म की महिमा को इस संसार में स्थापित करने के लिए, यावत चंद्र दिवाकरो समस्त संसार में फैलाने के लिए, भीष्म की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए, उनके उपदेशों से युधिष्ठिर का मोह निवृत्त कराना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर इत्यादि को भीष्म के पास ले गए। भी ये युधिष्ठिर जो है सोचते ही रह गए कि मैंने इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए कितने जो है मित्रों का, कितने जो है गुरुजनों का, बालद्विज सुहन मित्र, पितृभ्रातृ गुरुद्रुहा, बालकों का, ब्राह्मणों का, मित्रों का, भाइयों का, गुरुजनों का, सबका मैंने द्रोह किया, सबको मैंने युद्ध भूमि में मारा। उनकी बार बार जो है चिंता उनको सताए जा रही थी, बार बार इन्हीं बातों को सोच करके उद्विग्न हो जाते थे और यह सोचते थे कि करोड़ों करोड़ों वर्षों में भी चाहे हम जितना पुण्य कर लें,
नरक से मेरा छुटकारा नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए उनको भीष्म के पास ले जा करके उनसे प्रबोध कराया। भगवान उनकी महिमा को ख्यापित करना चाहते थे। भीष्म ने विधिवत अगले अध्याय में उन्हें विविध प्रकार का ज्ञान दे करके समझाया है। अभी इस 8वें अध्याय में जो 3-4 श्लोक 3 श्लोक बचे हुए हैं, 50, 51, 52, और इसके बाद 9वें अध्याय में बहुत ही बढ़िया भीष्म की स्तुति आएगी। पूज्य आचार्य चरण ने, महाप्रभु जी ने कुंती की स्तुति को बड़े भाव भरे शब्दों में, बड़े मधुर शब्दों में और आंतरिक भावों का आश्रय लेकर के हम लोगों को प्रबोधित कराया, आनंदित किया है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए तथा समस्त श्रोतृविंद के चरणों में भी प्रणाम करते हुए हम वाणी को विश्राम देते हुए पूज्य गुरुजनों के मुख से श्रवण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों, भक्तजनों, संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, शास्त्र रसिक जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। विशेष करके हमारे प्रिय आचार्य श्री राजेंद्र मिश्र जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप बड़े प्रेम से हम लोगों को इस कथा में उत्साहित करते हैं एवं कल की जो कथा थी उसको बहुत सुंदर ढंग से, बड़े भाव से एवं बड़ी रसिकता के साथ आपने उसका निरूपण किया। इससे लाभ हमको लाभ भी हो जाता है कि कल की कथा का एक बार स्मरण हो जाता है और जो सुनने वाले होते हैं, श्रोतृगण होते हैं, उनको भी इसका लाभ होता है। तो सभी के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदन पूर्वक, कृतज्ञता निवेदन पूर्वक अभी जो 2-3 श्लोक बाकी हैं इस अध्याय के, उसका हम लोग अर्थ श्रवण करना चाहेंगे एवं उसके बाद आज का कार्यक्रम यह है कि हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी एवं हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर भागीरथ नंद जी, ये दोनों इस अध्याय का श्रवण कराएंगे हम लोगों को, क्योंकि कुंती मैया की स्तुति बहुत दिव्य स्तुति है। तो हम लोगों का सौभाग्य से हम लोगों को इस स्तुति का श्रवण हुआ है, तो हम लोग बार बार सुनना चाहेंगे। तो इसलिए एक बार आप लोग अगर पारायण करेंगे तो हम लोगों को बहुत आनंद होगा। तो अभी 2-3 श्लोक जो हैं उनको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, और कोई किसी को कुछ कहना हो, कोई चर्चा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्वागत है, और आप उसका किसी के मन में कोई बात कहने की हो तो वो कह सकते हैं। हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, श्रीधर स्वामीपाद ने कहा था अबोधमेव प्रपंचयति आह इति षड्भिः। आह राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदान् बधम्। यहाँ से लेकर के 6 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज जी अपने अबोध को, अर्थात अपने चिंता को या अपनी ग्लानि को, अपने दुख को प्रकाशित कर रहे हैं 6 श्लोकों में। तो उसमें से 3 श्लोक तो हो गया है, यहाँ तक कि 4था श्लोक भी कल हम लोग श्रवण किए थे, लेकिन एक बार उसको फिर से पढ़ेंगे। और उसकी व्याख्या थोड़ी सी जल्दीबाजी में हो गई थी। व्याख्या में यद्यपि कोई ज्यादा विशेष कठिन बात नहीं है, लेकिन एक बार पारायण कर देंगे फिर अगले श्लोक में चलेंगे। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे बधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। श्री युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं, यह जो शासनम वचः, अर्थात यह जो शिक्षा देने वाली वाणी है, शिक्षा देने की जो उक्ति है कि प्रजा भर्तुः राज्ञः द्विषाम बधः एनः न भवति। प्रजा पालन करने वाले जो राजा हैं उनके द्वारा युद्ध में अगर शत्रुओं का विनाश हो, शत्रुओं का वध हो जाए तो वह कोई पाप का कारण नहीं है। ये शास्त्रीय वचन है। इसलिए कहा, भगवत गीता में कहा गया, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म युक्त जो युद्ध है उससे बढ़कर के क्षत्रिय के लिए कोई और कल्याणकर कर्तव्य नहीं है। कहने का मतलब है कि धर्म युद्ध में शत्रुओं का विनाश करना यह शास्त्र विहित है, और उस कर्म से पाप नहीं होता है, एनह नहीं होता है। एनह का मतलब पाप नहीं होता है, यह शास्त्र में, धर्म शास्त्रों में कहा गया है।
तो युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि यह जो धर्मशास्त्रीय शिक्षा है या निर्देश है या जो कथन है वो मेरे हृदय की यंत्रणा को शांत करने में समर्थ नहीं है। अर्थात उस तरह की वाणी से, उस तरह के शास्त्रीय निर्देश से मैं अपने हृदय की जो यंत्रणा है, जो विषाद है, जो ग्लानि है, उसको मैं दूर नहीं कर सकता हूं। क्यों? इसकी युक्ति व्याख्या में दी गई थी। क्यों? श्लोक का अभिप्राय यह है, प्रजा भर्तु, अर्थात अपनी प्रजा के पालन करने के लिए, अर्थात अपनी प्रजा के ऊपर कोई संकट अगर शत्रु राजा के कारण उपस्थित हुआ हो, अपनी प्रजाओं के ऊपर शत्रु राजा के कारण अगर संकट उपस्थित हुआ हो तो उस शत्रु राजा का वध अगर धर्म युद्ध में होता हो तो वह पाप का कारण नहीं है, वह वध पाप का कारण नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी की बुद्धि में यह बात आ रही है कि बात तो ऐसी नहीं है, क्योंकि हम प्रजा पालन के लिए तो दुर्योधन आदि का वध हमने नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन हमारे साथ भले ही शत्रुता कर रहे थे, लेकिन प्रजाओं के साथ तो उनकी कोई शत्रुता नहीं थी। वो तो प्रजाओं की भली भांति पालन कर रहे थे, बड़ी उदारता के साथ पालन कर रहे थे। और ऐसा भी सुना जाता है कि जब से पांडवों के साथ दुर्योधन की शत्रुता बढ़ती गई, तब से दुर्योधन प्रजाओं का पालन और विधिवत करने लगे, ताकि क्योंकि हम पांडवों के साथ जब शत्रुता बना रहे हैं, हमको प्रजाओं से भरपूर समर्थन मिले, भरपूर स्नेह मिले। इस राजनीति के कारण, यह एक राजनीति है, इस राजनीति के कारण वे प्रजाओं का बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे, बड़े सुंदर ढंग से पालन कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में यही बात आ रही है कि दुर्योधन तो प्रजाओं का पालन अच्छी तरह से कर रहे थे, फिर भी हमने उन लोगों को परास्त करके, उनका वध करके यह जो राज्य का जय हम लोगों ने किया, ये कोई प्रजा के हित के लिए तो किया नहीं, ये अपने सुख के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने राजत्व को प्राप्त करने के लिए किया। इसलिए धर्मशास्त्र की वह जो बात है वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। इसी बात को श्री श्रीधर स्वामीपाद ने कहा, कल हम लोग इसका पढ़े थे, एक बार और रीडिंग कर देते हैं। द्विषाम वधः एनः पापम न भवति, शत्रुओं का वध कोई पाप नहीं होता है। कब? यत शासनम, अर्थात यह जो शासन, शिक्षा रूपम वचः, यह जो शास्त्र की जो उक्ति है, शास्त्र का जो वचन है कि पाप नहीं होता है शत्रु का वध, तो वो वचः मैं बोधाय न, मुझे प्रबोधित करने के लिए, मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुतः न कल्पते, यतः तद वचः प्रजा भर्तुरेव, वह वाणी किसके लिए है? जो प्रजाओं का पालन करता हो। मैं तो प्रजाओं का पालन करता नहीं था, इसलिए यह वाणी मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। अयं भावः, इस बात को श्रीधर स्वामीपाद समझा रहे हैं। स्व प्रजानाम अन्यतो वधे प्रसक्ते, जब किसी राजा की प्रजाओं का वध या द्रोह अन्य राजा के द्वारा होता हो, उपस्थित हुआ हो, तद वधः अनुज्ञातः, तो उस तरह के राजा का वध अनुज्ञात है, शास्त्र सम्मत है, यहाँ तक कि शास्त्र विहित भी है। दुर्योधनेन तु प्रजायाम पाल्यमानायाम, दुर्योधन तो प्रजाओं का पालन कर रहे थे। दुर्योधनेन तु प्रजायाम पाल्यमानायाम मया केवलम राज्य लोभेन हतत्वात्, हम लोगों ने कौरवों का जो वध किया वो केवल राज्य लोभ से, अपने अहंकार को चरितार्थ करने के लिए कि हम भी
ये हमारा राज्य है, हमारा इसमें भागीदारी है, हमारा पैतृक राज्य है, हम राजा होने के योग्य नहीं हैं, ये दुर्योधनादि ये अन्याय मार्ग में प्रवृत्त होने वाले हैं। इस तरह का जो अहंकार है उसके कारण ही हम लोगों ने कौरवों का युद्ध में विनाश किया। राज्य लोभेन हतत्वात् पापम एव इदम, यह तो सीधे पाप ही है। इसमें कोई भी शास्त्र वचन, कोई भी शास्त्र निर्देश हमको बचा नहीं सकता है पाप से, या कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये कोई बहाना, कोई भी बहाना यहाँ संभव नहीं है कि हमारा यह जो कर्तव्य था युद्ध में शत्रुओं का जो विनाश करना था वह उचित था। यह किसी भी तरह से उसको उचित ठहराया नहीं जा सकता है। ऐसा कहने के बाद आगे कहते हैं, चक्रवर्ती पाद ने भी यही बात कही है, बिल्कुल हूबहू उन्हीं शब्दों का ही चक्रवर्ती पाद ने उल्लेख किया है, इसलिए हम इसको ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। स्त्रीणाम मद्धत बंधूनाम द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। फिर भी कभी कभी ऐसा मन में उनका यह भी आता है, ठीक है, जब इतने ऋषि महर्षि लोग व्यासदेव आदि समझा रहे हैं कि आपका पाप नहीं है, क्योंकि आपने धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध किया है, सम्मुख युद्ध में वध किया है, किसी के पीछे जाकर के, किसी को छुप करके, आप कोई आतताई होकर के उनका वध आपने नहीं किया है, आप तो सम्मुख रण में क्षत्रिय होकर के वध किए हैं, इसलिए आपको पाप नहीं लगता है। तो किसी भी तरह से अगर ये मान जाए कि ठीक है, युद्ध में जो शत्रु मारे गए उनकी मृत्यु के कारण हमको कोई पाप नहीं लगेगा, किसी तरह से अगर हम अपने को समझा दिए, अपने मन को, अपनी चित्त को समझा भी दिए, लेकिन ये कैसे संभव है कि उन योद्धाओं का वध के कारण उनकी जो पत्नियां विधवा हो गई हैं, उनकी माताएं जो अपुत्र हो गई हैं, उनकी जो संतानें हैं वो पितृहीन हो गई हैं, तो उनको जो कष्ट हुआ है, उनके परिवार वालों को जो कष्ट हुआ है, उस कष्ट के कारण जो पाप हमको लग रहा है, उस पाप से मुक्ति कैसे होगी? युद्ध क्षेत्र में वीर मारे गए, वो किसी तरह से समझाया जा सकता है या उसकी कोई युक्ति दी भी जा सकती है, लेकिन शत्रुओं के मारे जाने के कारण उनके परिवार वालों का, विशेष करके स्त्री जनों का, महिलाओं का जो त्रास उत्पन्न हुआ है, उनके प्रति जो विपत्ति आ पड़ी है, उस विपत्ति के कारण हमारा जो पाप हुआ है, उस पाप से हम कैसे बचेंगे? स्त्रीणाम मद्धत बंधूनाम, मद हत बंधुनाम, अर्थात मेरे द्वारा हत हुए हैं बंधुजना, जिन स्त्रियों का, हमने जिन वीरों को मारा है, तो उनके वो वीर तो उनके बंधुजन थे, उन नारियों का। तो मद हत बंधुना, मेरे द्वारा हत हुए हैं बंधुजना, जिन स्त्रियों का, जिन नारियों का। स्त्रीणाम मद हत बंधूनाम द्रोहो योसा विहोत्थितः। यह का मतलब इस महाभारत युद्ध में उन स्त्रियों के प्रति जो द्रोह, यानी जो पाप हमारे आत्मा में उपस्थित हुआ है, या हम पाप के कारण जो कलंकित हुए हैं, वह पाप तो कर्मभीर गृहमेधीर नाहम कल्पो व्यपोहितुम, उस पाप को मैं व्यपोहितुम न कल्पः, उस पाप को दूर करने में,
उस पाप से छुटकारा पाने में मैं कल्प नहीं हूं, अर्थात मैं समर्थ नहीं हूं। कैसे? कर्म भी गृह में थी यही, अर्थात मैं एक गृहस्थ हूं, तो शास्त्र में गृहस्थ के लिए जो जो अनुष्ठान पाप से प्रायश्चित्त के लिए बताए गए हैं, उसमें से कोई भी प्रायश्चित्त इस तरह के पाप से निवृत्ति के लिए नहीं दिख रहे हैं। कोई भी प्रायश्चित्त नहीं दिख रहा है जिस प्रायश्चित्त से हमारे जैसे गृहस्थ व्यक्ति, हमारे जैसे संसार में रहने वाला व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो सकता है। कर्म भी गृह मेधी यही, अर्थात गृहस्थ के लिए विहित कोई भी कर्म किसी भी कर्म के अनुष्ठान से उस पाप से मुक्ति पाने में मैं समर्थ नहीं हूं। कर्म भी गृह मेधी नाहम कल्पः व्यपोहितुम स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्म भी गृह मेधी नाहम कल्प व्यपोहितुम। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, किंच युद्धे पुंसाम वधः भवतु नाम धर्म। ठीक है, जो लोग वीर आए हैं सामने युद्ध करने के लिए, उनका वध हो भी सकता है, तो वह वध कोई अधर्म का कारण नहीं है, बल्कि धर्म ही है। युद्ध में सम्मुख रण में क्षत्रियों का शत्रु का पराभव होना, शत्रु का विनाश होना, वो धर्म ही है। स्त्रीणाम तो कैसी स्त्रियां? न मया हता बंधवः यासाम तासाम, मेरे द्वारा जिन महिलाओं का, जिन नारियों के बंधुजन मारे गए हैं, उसके कारण यो असौ द्रोह अनुद्दिष्टोपि उत्थितः, अर्थात यह जो द्रोह यानी यह जो पाप उत्थित है, या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनके प्रति जो द्रोह किया गया है, वो तो शास्त्र विहित नहीं है। चाहे युद्ध में जो शत्रु मारे गए हैं उनका वध या उनके प्रति जो द्रोह वो भले शास्त्र विहित हो, लेकिन उनके संबंधियों के प्रति जो द्रोह, जो क्रूरता हमारे द्वारा की गई है, वह तो क्रूरता शास्त्र विहित नहीं है। तम व्यपोहितुम, तो ऐसी जो क्रूरता, उस क्रूरता के कारण जो पाप हमारे में उपस्थित हुआ है, वह व्यपोहितुम अपाकर्तुम कल्पः समर्थो नाहम, मैं उस पाप को दूर नहीं कर सकता हूं कैसे भी। गृह मेधी ही गृहाश्रम विहित ही, गृहाश्रम के लिए विहित जो प्रायश्चित्त कर्म या कोई भी सत्कर्म, उस सत्कर्म के द्वारा उस पाप का विनाश, उस पाप से छुटकारा नहीं हो सकता है। ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है। चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा यहाँ अलग से शायद कह रहे हैं, मया हता बंधव यासाम तासाम कल्पः समर्थः। बस चक्रवर्ती पाद की व्याख्या, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगले पद्य में श्री युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। युधिष्ठिर महाराज जी एक युक्ति दे करके कहते हैं, अगर कोई कहे कि हम यज्ञादि करके उस पाप से मुक्त हो सकते हैं, तो वह संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकाम्भः, अर्थात पंक के द्वारा पंकाम्भ, पंक मिश्रित जो अंभ यानी जल, अर्थात कीचड़ से मिश्रित जो जल यानी मलिन जल, मिट्टी से मलिन हुआ है जो जल, उस जल की शुद्धि, उस जल को साफ करने में फिटकिरी का व्यवहार किया जाता है, या कुछ और औषधियों का व्यवहार किया जाता है, या कपड़े से उसको छाना जाता है।
उससे पवित्रता उसमें आ सकती है। लेकिन पंकिल जल की पवित्रता पंक से नहीं हो सकता है। कोई कहे कि पंकिल जल में, पंक मिश्रित जल में, मलिन जल में हम और पंक डालेंगे तो उस पंक से पंकिल जल की पवित्रता नहीं हो सकती है। यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया बासुरा कृतम, या शराब पीने के कारण जो पाप होता है, शराब पीने से बहुत बड़ा पाप होता है। शास्त्रों में शराब पीने का सख्ती से निषेध किया गया है। तो शराब पीने के कारण जो पाप चित्त में, पाप जीवों में उत्पन्न होता है, उस पाप को सुरापान करके दूर नहीं किया जा सकता है। उस पाप का प्रायश्चित्त अगर किया जाए, बड़े कृच्छ्र साधना के कारण कृच्छ्र प्रायश्चित्त किया जाए, तो सुरापान जनित, मद्यपान जनित जो पाप है उससे छुटकारा मिल सकता है। कोई कहे कि मद्यपान जनित पाप से हम मद्यपान करके छुटकारा पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। भूत हत्यां तथैवैकाम। और दूसरी बात है कि प्राणी का वध अगर हुआ हो किसी के द्वारा, अगर जानबूझ करके किया हो या यहाँ तक कि अनजाने से भी किया हो, तो उससे छुटकारा यज्ञ के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यज्ञ में भी हिंसा का विधान है। जैसे अश्वमेधादि जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों में हिंसा का विधान है। इसलिए भूत के प्रति, प्राणियों के प्रति की गई हिंसा से छुटकारा हिंसा प्रधान यज्ञ के द्वारा नहीं हो सकता है। भूत हत्यां तथैवैकाम, अर्थात यहाँ तक कि एक भूत हत्या से भी, एक प्राणी वध से भी हुआ जो पाप है, उससे भी मुक्ति यज्ञ के द्वारा नहीं हो सकती है। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वासुरा कृतम भूत हत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या है, शास्त्रीय व्याख्या है। तो श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या बहुत अच्छी व्याख्या है। श्रीधर स्वामीपाद और चक्रवर्ती पाद में यहाँ कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही व्याख्या है। तो हम लोग श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या का पढ़ेंगे तो उससे चक्रवर्ती पाद की व्याख्या भी पढ़ी गई समझना चाहिए। ननु सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्यां यो स्वमेधेन यजते यौ च एनम एवं वेद इति श्रुते है। अर्थात श्रुति में, वेद में यह कहा गया है, ननु सर्वं पापमानं तरति, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। तरति ब्रह्म हत्या, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण की हत्या अगर किया हो तो वह कठिन जो पाप है, वो अत्यंत जो गुरुतम पाप है, उससे भी मुक्त हो जाता है। कौन? यह अश्वमेधेन यजेत, जो अश्वमेध याग करता है, तो उस अश्वमेध याग से वो बड़े बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। य उच्च एनम एवं वेद, या जो आत्मज्ञानी होता है। मैं इसको पहले कुछ दूसरे तरह से समझ रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा व्याख्या देखने से दूसरे तरह से समझ में आ रहा है। अर्थात जो अश्वमेध का अनुष्ठान करता है, वो बड़े बड़े ब्रह्म इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। या य च एनम एवं वेद, एनम का मतलब है आत्मा, अर्थात जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मनिष्ठ होता है, वो भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। चाहे वो अश्वमेध यज्ञ करें या आत्मज्ञान लाभ करे, स्वरूप ज्ञान जिनको हो गया हो, वे लोग भी बड़े बड़े पाप से उत्तीर्ण हो जाते हैं। इति श्रुते है पापम अश्वमेधेन नश्येत एव। तो कोई अगर कहे, हे युधिष्ठिर महाराज, आप इतना क्यों चिंता करते हैं? ये श्रुति की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आश्वासन है। अगर पाप हुआ हो तो अश्वमेध से उससे मुक्ति हो जाती है। अश्वमेधेन नश्येदेव इति आशंक्य अविवेक विजृंभितम हेतुवादम आश्रित्य निराकरोति। देखिए, ये जो श्रुति है, सर्वं पापमानं तरति ब्रह्महत्यां
सर्वम पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्याम यो स्वमेधेन यजेत यऊच एनम एवं वेद। तो यह श्रुति अत्यंत प्रामाणिक श्रुति है, और ये वेद वैदिक वाक्य होने से ये धर्म है। और युधिष्ठिर महाराज जी धर्म के अवतार हैं, तो उनको यह श्रुति समझ में आ नहीं रही है क्या? या तो उनको यह बात समझ में आ नहीं रही है, या यह बात अप्रामाणिक है, अर्थात अश्वमेध के द्वारा बड़े बड़े पाप से मुक्ति हो जाती है। ये दो में से कोई बात होगी। या तो यह बात अप्रामाणिक है, अमूलक है, या युधिष्ठिर महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि दोनों असंभव है। क्यों? श्रुति अप्रामाणिक नहीं होती है, यह वैदिक वाक्य अवश्य ही प्रामाणिक है। अर्थात यह बात ऐसी ही है कि समस्त पापों से अश्वमेध करने से मुक्ति हो जाती है। और युधिष्ठिर महाराज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि भगवान का संकल्प ही इसमें रहस्य है। भगवान नहीं चाहते हैं कि उनको समझ में आए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में एक विकल्प आता है। क्या विकल्प है? उसको बहुत अच्छे ढंग से श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं। अविवेक विजृंभितम हेतुवादम आश्रित। युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में अविवेक है। अविवेक के कारण उनके चित्त में हेतुवाद उपस्थित हो गया। हेतुवाद शब्द का अर्थ है नास्तिकता। युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म है। धर्म, वेद ही धर्म में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अर्थात वेद और युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, ये सब एक जैसी बात है। फिर भी वो इस वैदिक वाक्य को प्रमाण इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में नास्तिकता आ गई है। अर्थात वेद को विश्वास करने की अवस्था उनकी अभी नहीं है। क्यों? ये भगवान के संकल्प से उनके हृदय में अविवेक उत्पन्न हुआ है। अविवेक होने के कारण उनके हृदय में हेतुवाद उपस्थित हुआ है। हेतुवाद शब्द का अर्थ है नास्तिकता। तो इसीलिए वे क्या करते हैं? एक कुयुक्ति दे करके, अर्थात यह जो वाक्य है यथा पंकेन पंकाम्भः, ये कोई सदयुक्ति नहीं है, ये कोई सत तुलना नहीं है, सत उपमा यह नहीं है। यथा पंकेन पंकाम्भः सूर्या वा सुराकृतम, यह तो अबोध के कारण इस तरह की बात युधिष्ठिर जी के चित्त में आ रही है। अविवेक विजृंभितम हेतुवादम आश्रित्य निराकरोति यथा पंकेन पंकाम्भो न मुज्यते। पंके के द्वारा जैसे पंकिल जल न मुज्यते न पवित्रीक्रियते, यथा सुरालेशकृतम अपावित्र्यम बह्व्या सुरया न मुज्यते। सुरालेशकृतम अपावित्र्यम, थोड़ी सी सुरा से, एक पेगना क्या कहते हैं उसको, इतना छोटा छोटा जो पीते हैं, तो थोड़ी सी सुरा अगर कोई ग्रहण कर लिया हो तो उससे उसके चित्त में जो अपवित्रता होती है या जो पाप उत्पन्न होता है, उस पाप की मार्जना घटीनाम मंडलम महत, अर्थात कई घड़े सुरा का पान करने से भी उससे मुक्ति नहीं हो सकती है। अपामित्र्यम बह्व्या सुरया न मुज्यते तथैव भूत हत्याम एकाम प्रमाद तो जाता। अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में किस तरह के शास्त्र विपरीत बातें आती हैं, अवैदिक कथा आती हैं। जैसे प्रमादतः जाताम एकाम भूत हत्याम, अर्थात कोई एक भी हत्या, एक भी प्राणी हत्या, वो अगर अनजाने से भी हो जाए तो उस हत्या से मुक्ति बुद्धिपूर्विक हिंसा प्रायैः यज्ञैः मार्ष्टुम शोधयितुम न अर्हति। अनजाने में की गई एक भी हत्या से उत्पन्न होने वाले पाप से मुक्ति बुद्धिपूर्वक अनेक हिंसा प्रधान याग करने से भी नहीं होती है। ये कुयुक्ति है, ये सदयुक्ति नहीं है। क्योंकि ये होता है, पाप, इस तरह के पाप से प्रायश्चित होता है। वेद कहता है, वेद अत्यंत प्रामाणिक है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में इस तरह की बात आती है।
तो इसलिए यह सब भगवान के संकल्प का परिणाम है, फल है। तो इस तरह के बहुत सारी विकल्प युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में आते हैं। बड़ी कुंठा उत्पन्न होती है, बड़ी अस्थिरता उनके चित्त में है। तो भगवान तक उनको समझाने के बाद भी उनके चित्त शांत नहीं होता है। इसलिए भगवान उनको लेकर के भीष्मदेव के चरण में उपस्थित होंगे एवं भीष्मदेव उनको उपदेश करेंगे। और जैसे कि भगवान की इच्छा है कि भीष्मदेव के उपदेश से ही उनकी यह जो कुंठा है वो दूर हो, वो सब अगले अध्याय में वो बात आएगी। तो यहाँ इस अध्याय की परिसमाप्ति आप सब संत जनों की कृपा से, शुभाशीर्वाद से हो रही है। तो अभी हम उम्मीद करते हैं, हमारे प्रोफेसर नंदा जी एवं प्रोफेसर उपाध्याय जी से निवेदन है, वे जैसे भी इसका विभाग किए हों, इस अध्याय का पारायण करके समस्त संत जनों को आह्लाद, आनंद एवं श्रुति सुख प्रदान करें। श्री उपाध्याय जी एवं नंद जी। हरे कृष्णा। हाँ, गुरुजी रामानुज जी तो नहीं है, अभी भागीरथ जी है, नंदा जी, वो ही कर हाँ, तो लेंगे। वो शुरू कर लेते हैं। शुरू करें। हाँ, गुरुजी में तो संपूर्ण करना है। गुरुजी अभी तो 15 मिनट बाकी है, तो फिर भी कुंती स्तुति को भी किया जाए तो अच्छी होगी। जितना जाएगा। नहीं, ये पूरा अध्याय कर लेना है। ठीक है, ठीक है जी गुरुजी। और आप आधा करिए, अवनिंद्र जी आधा कर लेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणम अथाष्टमः अध्यायः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमीच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च हृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरीज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्ता वृथा कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धूं शुचार्पिता भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा शतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिः उत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनो आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः
उपलेभे विधावन्ति उत्तरां भयविह्वला उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगी पाहि पाहि महायोगिनी देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् श्रुत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबूध्यत तर्ह्यवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्ता नालक्षास्त्राणि पाददु व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषा मनान्यविषयात्मना सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वानां रक्षां यथात् विभुः अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं स्वमायया आवृणोद्गर्भं वैराट्याः पुरुतं तवे यद्यस्त्रं ब्रह्मशिरः स्वमोघं चाप्रतीक्रियं वैष्णवं तेजसाद्य समसाम्यद्भृगूत्वः मामस्थाहेतनाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते यैदं मायया दिव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्ण निदमाह पृथा सती कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परं नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मना भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि प्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये
यथा हृषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्महरे विरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्या अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतः श्रीभिः रेधमानमदाः पुमान् नैवाहत्य विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशान मनादिनिधनं विभुम् समं चन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय अवनिंद्र जी से गुरु जी चलता रहे, बड़ा सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। चलता रहे, हमारा बिना ये है, जबकि आज्ञा का पालन हम कर सकते हैं, लेकिन आपका ज्यादा सुंदर हो रहा है। मैंने सुंदर असुंदर की कोई बात नहीं, आपके मुंह आपके श्रीमुख से श्रवण करेंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा, इसलिए आज्ञा हो, लेकिन हमारा विनय था। जैसे गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी जो कहेंगे। गुरु जी नहीं अवनिंद्र जी सुनाइए, आपको आपसे भी सुनना चाहते हैं। भागीरथ जी का तो बहुत अच्छा रहा, आप भी सुनाइए। जी 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 जी। ओम नमो नारायणाय न वेदकश्चेद् भगवश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् नायस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादः सु तदत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातम्
पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजास्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवर्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जय सिया राम। समय की पूर्णता के बाद क्या आदेश हो रहा है? नहीं, 5 मिनट और लगेगा तो पूरा कर दीजिए। जी जी, जो आ गया। अत्यद्यनस्त्वं सकृते हित प्रभो जिहाससि स्वीतृहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यात् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम् केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणमिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः इमे जनपदा श्रद्धाः सुपक्वौषधीवीरुधः वनाद्रिनद्युद्दन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णेषु त्वयि मेऽनन्यविषया मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवौघमुदन्वति श्री कृष्ण कृष्ण सख कृष्ण ऋषभावनिधृग राजन्यवंश दहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते पृथयेत्थं कल्पदै परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां बाढमित्युपामन्त्र्य
प्रविश्य गजसा वयम् श्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाद्यैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यता शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवयो मे क्षौहिणीर्हता पारद्विज सुहृन्मित्र गुरुद्रुहा न मे स्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे नातु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो योऽसाभिहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैः नाहं कल्पो यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भ सुरयावासुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैताम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्ती श्रुतियुधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोत्सवः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् प्रणमामि पुनः पुनः आचार्येभ्यो नमो नमः। जी बहुत सुख मिला नंद जी को और अवनिंद्र जी को, सभी की ओर से हम लोगों का अशेष धन्यवाद एवं प्रणाम। आज की कथा की यहीं परिसमाप्ति होती है भगवान की कृपा से। कल हम लोग फिर शाम को मिलेंगे, सुबह भी मिलेंगे, इसी आशा के साथ आज की कथा की यहीं परिसमाप्ति होती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत।